वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ है उस बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ कराने हैं। जी अनु जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो 3 गुणों की जो बात हुई जी, उसके बारे में जो आपने विस्तार में बात की थी, मैं चाहूँगा एक बार फिर रिफ़्रेश कर दें मेमोरी, क्योंकि ये एक बड़े अगेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जीवन जो है विकसित हो सकता है या नष्ट हो सकता है। जी। इसके बारे में बताइए कि क्या इसकी रेलेवेंस है और ख़ास तौर के ऊपर क्या सीखा जा सकता है। जी, भगवान ने बताया कि पूरी ही प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। जी उसमें सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। जी। तो भगवान ने पिछले अध्याय में हमें ये बताया कि ये पूरी प्रकृति इज कंसिडर्ड, इसको समझो कि ये इट्स मदर नेचर एंड आई एम द सीड गिविंग फादर। राइट। पर जो नेचर है इस प्रकृति की वो 3 गुणों वाली है। जी। आमतौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है या तमोगुणी है। दरअसल हर किसी में ये तीनों गुण मिले जुले रहते हैं। किस वक्त कौन सा गुण प्रधान होता है, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की प्रवृत्ति, उसकी बुद्धि उस तरीके से चीज़ों को समझती है और फिर बिहेव करती है जी। और उसी के परिणाम स्वरूप सुख और दुख झेलती है। जी। तो भगवान ने बताया था कि किस तरह से एक गुण प्रधान होकर दोनों 2 गुणों को दबा देता है और फिर उसका परिणाम क्या होता है। तो अगर शरीर में हमारे सत्व गुण की वृद्धि है, बुद्धि में, इंद्रियों में सत्व गुण की वृद्धि है, तो सतोगुणी जो बुद्धि होती है वो बहुत विवेक वाली होती है। मनुष्य बड़ा सोच के समझ के काम करता है। जी। तो उसका जो रिजल्ट होता है वो सुख देने वाला, शांति देने वाला, मन को साधना में अग्रसर करने वाला होता है। जो रजोगुणी अगर मनुष्य के अंदर उस वक्त रजोगुण की वृद्धि है जी। तो उस वक्त मनुष्य के अंदर लोभ, लालच, तृष्णा, कॉम्पिटिटिवनेस कि मैं कैसे दूसरों से श्रेष्ठ बनूं, हाउ आई कैन बेटर माई सेल्फ, और सब लोगों को मैं कैसे पीछे छोड़ दूं। बेटर नॉट इन अ स्पिरिचुअल टर्म पर बेटर इन सोशल थिंग्स, कि मैं कैसे सबसे धन में ज़्यादा, वैभव में ज़्यादा, ऐश्वर्य मेरे पास ज़्यादा हो, इस तरह से वो सोचने लगता है। तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत कर्म प्रसंगों में लग जाता है कि मैं कैसे नए नए कर्म करूं ताकि मुझे उससे जो मुझे जीवन में उन्नति का मौका मिले। और वो उन्नति जो उस समझते हैं वो केवल धन और वैभव को ही समझते हैं। तो उससे जो है मनुष्य बहुत अशांति मन में आ जाती है और उसका जो भगवान ने परिणाम बताया वो दुख है। जी। और उसके बाद फिर तमोगुण। तमोगुण जो है मनुष्य को आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में लगा देता है और उसके स्वभाव में मूढ़ता और मोह आ जाता है और इसका परिणाम अज्ञान, दुख, भय, चिंता। राइट। ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तो ये तीनों ही गुण मिले जुले रहते हैं शरीर में। तो हमें ये चाहिए कि हम ये सोचें कि किस तरह से हम, क्योंकि जो मनुष्य है वो असल में तो आत्मा का रूप है जी। और आत्मा पे इन गुणों का प्रभाव नहीं है। तो वो चाहे तो इन तीनों गुणों से पार भी जा सकता है जी। तो भगवान ने ये इसीलिए इन 3 गुणों का जो विस्तार से जो वर्णन कर रहे हैं उसकी वजह भी यही है जी। सो आपने जैसे बात की कि 3 गुण हमेशा ही प्रेवलेंट होते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप किस में, आपकी उस समय जो सोच है उसमें क्या चीज़ भारू है जी। तो अब ऑफ कोर्स जो बातें हुई उसमें तो सत्व गुण जो है ये टॉप पे लगता है कि ये हमेशा ही होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी सोच जो है वो विकसित है, आप वाइडर पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हैं जी। उसके बारे में बताइए कि ये सोच को और प्रचलित करने के लिए हाँ जी, इसके लिए आपके जो ये बात हुई है उसमें से क्या हम सीख सकते हैं और कैसे इसको ज़्यादा डोमिनेट करवा सकते हैं अपने अंदर। देखिए, सबसे पहले बात तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें क्यों डोमिनेट करना है इसे, क्योंकि इसका परिणाम सुख है। राइट।
लेट्स से टेक अ डे टू डे एग्जाम्पल कि अगर कोई आपके पास व्यक्ति आते हैं और वो बहुत गुस्से में हैं, नाराज हैं, और आपके शरीर में उस वक्त सत्वगुण की वृद्धि है जी, तो आप उसकी बात को बहुत प्रेम और शांति से सुनेंगे, राइट, और आप उसके क्रोध को सामने उस चीज को नहीं नजरअंदाज कर देंगे। आप सोचेंगे कि इसका रीजन क्या है, मैं उसके रीजन को देखूं, उसको हेल्प करने की कोशिश करूं। राइट, लेकिन अगर वही व्यक्ति सेम आए लेकिन आपके अंदर उस वक्त रजोगुणी प्रवृत्ति है तो आप उसके साथ आर्ग्यू करेंगे, ठीक, और बैक एंड फोर्थ बताएंगे उसको, बल्कि और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप तमोगुण में हैं तो उसमें दो बातें हो सकती हैं कि या तो आप उनकी बात सुने ही नहीं, उनको आउटराइट रिजेक्ट करके चले जाएं, या फिर जो कन्फ्रंटेशन है वो फिजिकल लेवल पे भी आ सकती है, क्योंकि तमोगुण के अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं होती है जी। तो वही होगी बात कि आप अपने आप के ऊपर काबू करें और अपने आप को स्थिति में लेके आएं कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन केवल सोचने से नहीं होगा, सत्व गुण की वृद्धि करनी होगी। राइट, तो सत्व गुण की वृद्धि कैसे हो ये हमें सोचना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मनुष्य है वो इस जीवन में तो ठीक है, लेकिन अगर हम, जैसे कि हमने पहले भी बात कही थी कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है, बहुत क्षणिक है, कोई भी क्षण मृत्यु का क्षण हो सकता है, और अगर उस वक्त मान लीजिए मृत्यु का समय आने को है और मृत्यु आ गई, आप मृत्युशैया पे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त आपके शरीर में तमोगुण ज्यादा था या रजोगुण ज्यादा था या सतोगुण ज्यादा था, उसके अकॉर्डिंग आगे की गति भी डिपेंड कर जाती है और बदल सकती है। ओके, सो क्या अब इस चैप्टर में वृद्धि की जब हम बात करते हैं, सत्वगुण की वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो उसमें और कुछ आगे बात ऐसी की गई कृष्ण जी और अर्जुन के विचार? जी, बात भी की गई, लेकिन इन गुणों की वृद्धि कैसे हो, इनके उसके ऊपर डिटेल उन्होंने आगे एक फर्दर चैप्टर में पूरा बताया है कि क्या क्या गुणों से किस किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए कि हमारे अंदर सत्व की प्रधानता हो। लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात है वो तो ये है कि जिस वक्त हम भगवान का प्रेम से भजन करते हैं और ये सब चीज़ों को विवेक और वैराग्य से देखते हैं तो अपने आप वो गुण बढ़ने लगता है। राइट, सो अगेन वही बात आ गई कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ये बातों से नहीं बात बनेगी, करना पड़ेगा। जी जी, आगे क्या है जी? तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, अगर कोई मनुष्य सत्व गुण में उसके उस वक्त वृद्धि है और वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर उसकी गति ऊंचे लोकों में चली जाती है। वो देवलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक तक चला जाता है। तो देवलोक के बारे में मैंने आपसे एक बार पहले भी जिक्र किया था कि वहाँ पर जो है बहुत लंबा समय होता है उनका। हमारा एक वर्ष देवलोक के एक दिन के बराबर होता है। तो बहुत आयु है वहाँ, निरोगता है, और सूक्ष्म शरीर के साथ मनुष्य उन लोकों में भ्रमण करता है। तो सत्वगुण उसको इस लोक में तो सुख देता ही है, पर वो आगे के लोकों में भी उसको सुख देता है। उसकी गति, जिसको कहते हैं सदगति या उच्च गति, वो हो जाती है। अगर वो रजोगुण शरीर में है और उस वक्त उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसका जो जन्म होगा वो भी बड़े कर्मासक्त मनुष्यों में होगा, उन्हीं लोगों में, उन्हीं फैमिलीज में होगा जो टू मच इनटू मटेरियल प्रोग्रेस, उसी को जो वो बहुत महत्व देते हैं। और अगर भगवान ना करे कि उसके शरीर में तमोगुण की वृद्धि है और उस वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो गति है उसको भगवान ने कहा अधोगति, निम्न गति हो जाती है, और वो पशु पक्षी की योनि में भी जा सकता है। हालांकि जो तमोगुणी जीवन है वो तो इस जीवन में रहते हुए ही पशुता का जीवन है, लेकिन वो केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। उसके संस्कार मन पे ऐसे आते हैं कि जो अगला जन्म है वो भी खराब हो सकता है। तो इस सब से ये हमें सोचना चाहिए कि मनुष्य को कितना सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल जी, क्योंकि ख्याल जो है यही कर्म बनते हैं अल्टीमेटली। सो ख्यालों में ही अगर गड़बड़ हो जाएगी
तो जो ये आपने हम 3 गुणों की बात की उसमें ही हम डोलते रहेंगे, और कई बारी जो होता है ना चाहते हुए भी इंसान जो है कोई बारी गलत काम कर जाता है और बाद में एहसास होता है। जी। सो अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ ये 3 गुण में किस स्टेट में है उसमें उसका डिपेंड करता है। जी। अब ये बातें उस समय जो अर्जुन के साथ हो रही हैं, बैटल ग्राउंड में ये बात चल रही है, अगेन इसकी क्या आप रेलेवेंस समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि बताने की कोशिश की जा रही है कृष्ण जी की तरफ से अर्जुन को? देखिए, ऐसा है कि जो बैटल ग्राउंड की बात आपने कही, जो युद्ध की बात कही, वो तो अब एक तरह से बैकग्राउंड में चला गया, साइड लाइन में चला गया, क्योंकि अर्जुन युद्ध तो अब उसने करना ही है, कोई बात ही नहीं है। भगवान के दर्शन भी उसको हो चुके हैं, सारा कुछ उनके मन में क्लियर है। लेकिन वो जानना ये चाहते हैं कि अगर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई तो अगर केवल आप ये देखें कि सतोगुण वृद्धि से ही अगर उनकी गति, सदगति उनको मिल जाए तो इट इज सच अ शॉर्टकट रूट। फिर उनको कोई परवाह नहीं कि अगर उसमें बैटल ग्राउंड में रह के भी उनके पास मृत्यु आ जाती है, और अगर वो जीत जाते हैं तो भी उनका जो बाकी जीवन है उसको वो किस तरह से जिए कि भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर सकें जिसकी वो बात कर रहे हैं। इसके बारे में और बात करते हैं जी कुछ देर के बाद, कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। क्यों जान की लोड़ है तो इसके की लक्षण होंगे ने, इस बारे आओ और गलबात करते हैं जी रजनी जी। तो ये 3 गुणों के जो बात की, इसमें सत्व गुण की हमने इंपॉर्टेंस जो देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी प्रेवलेंस होनी चाहिए ज़्यादा हमारी सोच में, पर इसके ऊपर भी बताया गया कि इससे भी हमने पार करना है इन तीनों गुणों को जी। वो क्यों करना है और किसकी क्या लक्षण क्या है उसके? जी, जैसे मैंने बात कही आपसे कि सतोगुण जो है वो आपको सुख देगा, शांति देगा, लेकिन अगर आपकी सदगति हुई, आप दूसरे लोक में भी गए, पर पुनर्जन्म फिर भी होगा। अच्छा जी। और पुनर्जन्म जब होगा तो फिर से आपको शरीर में आना, फिर से वही शरीर के सुख दुख, जरा, मृत्यु, बुढ़ापा, अपने प्रियजनों का वियोग, वो सारी चीजें आपको दोबारा से झेलनी पड़ेंगी जी। हम ना मालूम कितने जन्मों से ये सब करते चले आ रहे हैं, तो हम जानते भी नहीं, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा के अंदर वो तृप्ति आ ही नहीं सकती जब तक कि हम भगवान के अंश ही ना बन जाएं। ठीक। तो सत्व गुण अगर हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, इंद्रियों में आ गया तो हमको उसको टूल बना के, उसका आश्रय लेके कैसे गुणों से पार हो जाएं, ये यत्न करना चाहिए जी। क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर एक बार तुम गुणातीत हो जाओगे, इन तीनों गुणों से पार हो जाओगे, तो एक तो तुम्हारे जितना जीवन है उसमें जीते जी तुम जीवन उन्मुक्त की तरह रहोगे जी। तुम्हारा जीवन बहुत सरल, बहुत सहज, सुख में और सुख से भी ज्यादा आनंदमय हो जाएगा, वेरी ब्लिसफुल। लेकिन अगर तुम्हारी मृत्यु के बाद फिर तुम परम धाम को प्राप्त होगे, और उस धाम में मृत्यु, बुढ़ापा, कष्ट, ये सब कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें तुमको ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाकी तरह के सुख भोग तो किसी भी योनि में मिल सकते हैं। ठीक। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अगर उसके पास सतोगुण आया तो प्रयत्न करे दिन ब दिन कैसे उस सत्व की संशुद्धि हो, कैसे वो उसका विवेक और वैराग्य गहरा हो, ताकि कैसे उसकी साधना में और उन्नति हो। अब ये सुन के तो अर्जुन में और इंक्विजिटिवनेस बढ़ गई होगी कि भाई ये जो कुछ बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने सवाल कोई किया कि बताएं मुझे कि क्या जो लोग, जैसे आपने कहा कि ये दोबारा जन्म नहीं होगा और परम गत उसको हो जाएगी, पर क्या अर्जुन ने भी इसके बारे में कोई उनसे, कृष्ण जी से वार्तालाप की? जी जी, आपके मन में जो प्रश्न है वही प्रश्न अर्जुन के मन में भी आया। अर्जुन ने कहा भगवान, क्या ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें गुणातीत मनुष्य जीते जी हो जाए? और अगर जिन लोगों ने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है तो आप हमें उसके लक्षण बताइए। वो जानना चाहते थे कि उनका आचार विचार कैसे होते हैं। अर्जुन के मन में ये बात, आपको शायद ध्यान होगा हरप्रीत जी, जब हम दूसरे अध्याय की बात कर रहे थे
और भगवान ने वहाँ पर कहा था कि जो स्थित प्रज्ञ लोग हैं वो आत्मा के लेवल से चीज़ों को देखते जी। हैं। तो वहाँ पर भी अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं। जी। यहाँ पर भी अर्जुन जानना चाहते हैं भगवान से कि वो गुणातीत के मुझे लक्षण बताइए। जी। तो भगवान ने गुणातीत के लक्षणों में जो सबसे पहली बात कही वो ये कही कि गुणातीत जो व्यक्ति है वो ये उसके मन में ये दृढ़ता से निश्चय हो जाता है उसके बुद्धि में कि ये गुण ही आपस में गुणों में बरत रहे हैं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। और जो कर्ता मानता है वो अभिमान से मानता है जी। और गुणातीत में अभिमान होता नहीं। ठीक। तो उनके मन में ये पक्का निश्चय होता है इस बात का कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ठीक। तो वो अगर उनकी अपनी वृत्ति में भी कभी तमोगुण आ जाए या सतोगुण आ जाए या रजोगुण आ जाए तो वो उस चीज से द्वेष नहीं करते। ठीक। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है। आप देखें कि आमतौर पर जो सतोगुणी व्यक्ति होगा जो बड़ी आस्था से अपने डिसिप्लिन से पूजा पाठ नित्य नियम सब करते हैं, तो अगर आप उनके पास ऐसे वक्त चले जाएं जब उनका पूजा का टाइम है, नित्य नियम का टाइम है, तो वो दे विल फील डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। उनको कहेगा कि ये क्या तुम इस वक्त मुझे जी। मेरे काम, तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। राइट, बिकॉज अभी वो एसोसिएटेड है अपने उस शरीरक तल के ऊपर। जी। राइट। जी। इसी तरह से अगर आप रजोगुणी के पास चले जाएं ऐसे में जबकि वो अपने काम काजों में लगा तो कहेंगे कि भी अभी नहीं, आई एम टू बिजी राइट नाउ। राइट। और तमोगुणी उनकी तो छोड़ दें, वो तो कहेंगे डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक। तो ये जो तीनों गुण वाले हैं उनके अंदर ये है कि अपने गुण के प्रति उनको एक आस्था होती है। जी। लेकिन जो गुणातीत है उसके पास कोई भी व्यवधान आ गया उनकी पूजा में, उनके सत्संग में, कोई उनके पास कभी कभी हम ऐसे भी देखें इसको कि जो सतोगुणी व्यक्ति हैं जो गुरुद्वारे में, मंदिरों में, पूजा में, पाठ में रहते हैं, तो वो एसोसिएट भी उन्हीं लोगों से करना चाहते हैं जी। जो उनको लगता है कि ये लाइक माइंड लोग हैं, तो इन्हीं से उनको बातचीत करके अच्छा लगता है। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों के साथ उनकी न मित्रता होती है ना उनसे उनकी इतनी बनती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे इंटरेस्ट अलग हैं। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति है उनके पास चाहे रजोगुणी व्यक्ति आए या तमोगुणी व्यक्ति आए या सतोगुणी आए, वो सबसे उनका व्यवहार जो है वो समता का रहता है। उनकी अपनी जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहना चाहिए उसमें कोई फर्क आता नहीं। और वो क्यों नहीं आता? बिकॉज दे आर नॉट लिविंग इन द स्टेट ऑफ माइंड, दे आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ सोल। तो beyond the mind, they have understood, they have comprehended that what is this existence, basically they have understood that. Yes. तो इस तरह से भगवान ने हमें बताया Right. कि ये गुणातीत का एक तो गुणों में ये लक्षण बताया। तो समता जो है वो एक पहला चिन्ह उन्होंने बताया, चिन्ह बताया, और किसी भी गुण के बढ़ने से या घटने से उनकी वृत्ति में फर्क नहीं है। okay. दूसरा उन्होंने बताया कि वो जो मटेरियल वेल्थ है जी, उसके लिए उनको इतना मन के अंदर उनके कोई विशेष बात नहीं होती। तो भगवान ने शब्द यूज किए कि मिट्टी का ढेला, पत्थर, गोल्ड, वो उनके लिए उसकी कोई बहुत वैल्यू डिफरेंट नहीं है जी। हालांकि उपयोगिता की दृष्टि से तो है। अगर आप किसी गुणातीत व्यक्ति को भी गोल्ड भी, लेट से कुछ गोल्ड दिया आपने और कुछ पत्थर या वो दिया, तो वो रखेंगे उनको गोल्ड को संभाल के उसकी जगह, दे नो द वैल्यू। पर उनके मन में गोल्ड को पाकर बहुत खुशी नहीं है और पत्थर को पाके दुख नहीं। ठीक। तो ये जो है वो मेन बात है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो चीज़ों की जो वैल्यू है उसके साथ जुड़ जाते हैं, ज़्यादा जुड़ते हैं। राइट। और बल्कि यूं कहना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत गोल्ड हो, धन हो, तो हम उस व्यक्ति की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। Absolutely. क्योंकि हम ये जो महत्ता है अपने जीवन में धन को हमने इतनी दी हुई है, और हमको ये लगता है कि धन कमाने में परिश्रम लगता है, बुद्धि लगती है जी, डिसिप्लिन लगता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास ये सब चीजें हैं तो वो श्रेष्ठ है ही, ऐसी हमारी मान्यताएं बन जाती हैं। ठीक, और बनाई हुई हैं हमने। जी जी। Right.
तो जो गुणातीत व्यक्ति हैं उनके लिए इन सब की वैल्यू नहीं जी। है। और इसके अलावा जो मैंने आपको पिछली बार स्थित प्रज्ञ में भी कहा, और वो सेम लक्षण भगवान ने एक तरह से रिपीट जी। किए कि निंदा में, स्तुति में कोई उनकी प्रशंसा रुचि बहुत नहीं है। कर रहा है और उसमें वो उनका जो माइंड है जी। वो डामाडोल नहीं होता है, और मान में अपमान में Right. एक से रहते हैं, लाभ में और हानि में एक से रहते हैं। ऐसे भगवान ने गुणातीत व्यक्ति के लक्षण बताए। सो रजनी जी, इसमें एक बात जाहिर होती है कि जी। समानता जो है अगर जीवन में आ जाए जी तो सर। उसके साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो आज हम फेस कर रहे हैं आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में, उनके ऊपर हम कामयाब हो सकते हैं और उनके ऊपर फतेह प्राप्त कर सकते हैं। जी। क्योंकि आज जैसे आपने बात की कि हम जुड़ जाते हैं उन चीज़ों के साथ जिसकी हमने मटीरियलिस्टिक वैल्यू नियुक्त की गई है। जी। तो अगर हम उससे बाहर आके हर चीज़ को समानता से जी। देखें और एक्सेप्ट करें, जी। क्योंकि दिन है तो रात है, आमतौर के ऊपर होता है कि हम दुख और सुख की ही बात कर रहे हैं। जी। तो हाउ इज इट पॉसिबल और हाउ विल वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सुख until unless we have gone through that phase of दुख। सो अगर वो समानता से ले, अगर दुख आया तो ठीक है, अगर सुख आया तब भी ठीक है, तो उसके साथ तो जिंदगी का जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। हरप्रीत जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक सिक्के के दोनों दोनों पहलू हिस्से हैं। हैं, बिल्कुल। और सबसे जो बड़ी बात है वो मनुष्य को ये समझने की है कि मटेरियल लाइफ में जीवन का हर सुख दुख से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। कोई भी सुख जो है वो दुख के इंडिपेंडेंट नहीं है। आप इसको एक एग्जांपल लें कि आपको अगर बहुत खुशी होती है जी। ये देख के कि मेरे पास अब इतना धन आया, किसी की वजह से वो धन चला गया, तो वो उतना ही दुख लेके आएगा। ठीक। जिस मात्रा में वो सुख लेके आया शायद दुख उससे ज्यादा ही होगा। जी। जिस पत्नी से हम इतना प्रेम करते हैं, कल से उसका वियोग हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसको बीमार हो गई, Right. किसी वजह से हो गया, तो आपको वो उतना ही कष्ट देगा। Right. इसी तरह से बात अपने बेटे के बारे में, धन, मकान, परिस्थिति, सभी के बारे में है। तो ये सुख सब दुख से जुड़े हुए हैं। राइट। केवल गुणातीत का जो आनंद है वो इस आश्रय से नहीं है, उसका आधार ये मटेरियल सुख और दुख नहीं है। राइट। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम उस ब्रह्म अविनाशी पद को प्राप्त करो जिसका आनंद, जिसकी शांति, जिसका एकांतिक सुख, उन सब का आश्रय मैं हूं। राइट। तो तुम वो डुअलिटी से बाहर आ जाओगे जी। अगर तुमने गुणों से पार जाने की सोची और उस तरफ को अपनी साधना को अग्रसर किया। एब्सोल्युटली जी, रियली वंडरफुल, रियली नाइस। इसमें बहुत अगेन दिस आई वुड से ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जैसे हमने 8th चैप्टर में बात की थी और ये 14th चैप्टर जो है इसमें भी वो जीवन की जो एक गुण है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके बारे में डिस्कशन होती है। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreetsingh@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ facebook.com/harpreetsingh। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।